बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उसका मुजरा देखते हुए मुसलसल 10वां दिन था। क्या गजब की नई चीज हीरा मंडी में आई थी। उसका नाम बुलबुल था। जब वो नाचती और थिरकती थी तो जैसे सब तमाशबीन महव हो जाते। रोजाना उसको नाचता देख के मेरी शैतानी हविस मजीद प्यासी हो जाती और मैंने फैसला कर लिया कि उससे जरूर मिलूंगा। मैं हर कीमत पर उसे हासिल करना चाहता था। उस दिन मुजरा के दौरान वो बुझी बुझी सी दिखाई दे रही थी। उसके नाच में वो रवानी भी नहीं थी, लेकिन मुझे उससे मिलना था, बात करनी थी और मामलात तय करने थे। मुजरे के इख्तिताम पे जब सब तमाशबीन चले गए तो मैं भी उठा। वो कोठे की बालकनी में अपनी नायिका के साथ किसी बात पर उलझ रही थी। दरवाजा के थोड़ा सा करीब हुआ तो मैंने सुना कि वो उससे रो रो कर कुछ मजीद रकम का मुतालबा कर रही थी, मगर नायिका उसको धत्कार रही थी। और आखिर में गुस्से में वो बुलबुल को अगले दिन वक्त पर आने का कि वहां से बड़बड़ाती हुई निकल गई। बुलबुल को पैसों की अशद ज़रूरत है। ये जान के मेरे अंदर खुशी की एक लहर दौड़ गई। चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई कि वो जरूरत पूरी करके मैं उसके साथ जो चाहूं कर सकता हूं। मैं उसकी जानिब बढ़ा। उसका चेहरा दूसरी तरफ था और वो बुर्का पहन रही थी। पास जाकर जब मैंने उसे पुकारा तो वो मेरी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा आंसुओं से तर और बर्फ की मांद ऐसे सफेद था जैसे किसी ने उसका सारा खून निकाल दिया हो। उसकी ये हालत देखकर मैं चकरा सा गया। उससे पूछा कि क्या हुआ है, वो ऐसे क्यों रो रही है। मेरी तरफ देखते हुए वो चंद लम्हे खामोश रही और मेरे दोबारा पूछने पर घुटी घुटी आवाज में बोली, माँ मर गई। क्या? जब मुझे उसकी समझ नहीं आई तो वो बेअख्तियार रोते हुए दोबारा बोली कि आज मेरी माँ मर गई। इस जवाब से जैसे मेरे मुंह को ताला लग गया। मेरी शैतानी हवस जिसको पूरा करने के लिए मैं उसकी जानिब आया था, मुझसे मीलों दूर भाग गई। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने गुस्से और हैरत से उससे पूछा। कफन दफन के पैसे नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं मुजरा करने आई थी। मगर नायिका आज पैसे ही नहीं दे रही। कहती है बहुत मंदी है, तमाशबीन कोठे पर नहीं आते, जो आते हैं वो पहले की तरह कुछ लुटाते नहीं। वो कह रही है कि ईदी वालों से अपनी माँ की कफन दफन का इंतजाम करवा लो। इतना कह के वो बुर्का पहनकर कोठे से बाहर निकल आई। मैं भी उसके पीछे चल पड़ा। मैं तुम्हारी माँ की कफन और दफन का बंदोबस्त करता हूँ। वो चंद लम्हे मुझे मशकूक नजरों से देखती रही और फिर खामोशी से मेरे साथ बैठ गई। गाड़ी टैक्साली से बाहर निकालते हुए मैंने बुलबुल से उसके घर का पता पूछा। वो इलाका मेरे लिए नया नहीं था, कई बार मैं वहां से गुजरा हुआ था। मैंने गाड़ी उस तरफ मोड़ दी। सारा रास्ता वो खामोशी से रोती रही। मेरे पास उसको तसल्ली देने के लिए अल्फाज भी नहीं थे। कुछ देर में हम बुलबुल के घर पहुंच गए। ये छोटा सा एक कमरे का घर था। सेहन के बीच में चारपाई पर उसकी माँ की लाश एक गदले कंबल में लिपटी पड़ी थी। सेहन में बल्ब की पीली रोशनी वहां बसने वाले और घर की हालत चीख चीख कर अयां कर रही थी। चारपाई के पास दो बूढ़ी औरतें बैठी थी। एक की गोद में 7-8 माह का बड़ा गोल मटोल और प्यारा सा बच्चा खेल रहा था। आधी रात होने को आई थी। जैसे ही बुलबुल घर में दाखिल हुई, वो बूढ़ी औरतें बच्चा उसे सौंपते और देर आने की वजह से नाराजगी का इजहार करते हुए वहां से रुखसत हो गई। बुलबुल बच्चे को लेकर कमरे की तरफ गई। बच्चा बहुत बेकरार था और वो उसकी छाती से लिपट गया जैसे सुबह से भूखा हो। क्या ये बुलबुल का बच्चा है? ये एक नया इंकिशाफ था कि बुलबुल शादीशुदा भी है। चंद लम्हों बाद वो कमरे से बाहर आई। मुझे यूं ही खड़ा देखकर फिर कमरे में गई और एक पुरानी कुर्सी उठा लाई। सेठ जी माजरत, मेरे घर में आपको बिठाने के लिए कोई चीज नहीं है। वो कुर्सी रखते हुए शर्मिंदगी से बोली। मैं सर हिलाते हुए उस कुर्सी पर बैठ गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करूं। तुम्हारा असल नाम क्या है बुलबुल? बल आखिर मैंने उससे पूछा। वो चुप रही, शायद बताना नहीं चाह रही थी। अफशां, मेरे दोबारा पूछने पर उसने आहिस्ता से कहा, बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी माँ की वफात का। वो खामोश रही। तुम्हारा बाप भाई कोई है? उसने खामोशी से नहीं में सर हिलाया। तुम्हारा शौहर कहाँ है? चंद लम्हों बाद वो बोली छोड़ गया। तुम हीरा मंडी कैसी गई? तुम मुझे नाचने गाने वाली तो नहीं लगती। अब वो नजरें उठाकर मुझे देखती हुई बोली। सेठ जी, किस्मत वहां ले गई। घर में कोई मर्द नहीं था। एक बीमार माँ और बच्चे की जिम्मेदारी थी। कहीं और काम नहीं मिला तो ना चाहते हुए भी मजबूरन ये रास्ता अख्तियार करना पड़ा। कुछ अरसे तक नायिका ने नाच गाना सिखाया और फिर धंधे पर बिठा दिया। वो मुझे मुजरा करने के रोजाना 200 रुपए देती है।
اور ساتھ میں तमाशबीनों का बच्चा कुचा खाना जो मैं घर लाकर अपनी माँ को खिलाती हूँ और खुद भी खाती हूँ। बुरके में आती जाती हूँ जिससे मोहल्ले में किसी को पता नहीं चलता और एक भरम कायम है। सेठ जी, ऐसी कितनी ही बेसहारा गुमनाम लड़कियां मुआशी हालात के हाथों मजबूर होकर इन कोठों पर नाचने पर मजबूर है। आप लोगों को क्या पता वो कितनी मजबूर होकर ये कदम उठाती हैं। कोई लड़की अपनी खुशी से यूं सबके सामने अपना जिस्म अपनी इज्जत नीलाम नहीं करती। जो लड़कियां एक बार इस दलदल में गिर पड़ती हैं फिर वो दसती ही चली जाती है और फिर इसमें हमेशा के लिए डूब जाती हैं। ये सब कुछ बताते हुए अक्षरा के लहजे में बेबसी और बेचारगी थी, जैसे वो किसी नाकर्दा गुनाहों की सजा काट रही हो। मैं कुछ देर उसके चेहरे को देखता रहा, फिर पर्स से चंद नोट निकाले और उसके हाथ में थमाते हुए बोला, कल अपनी माँ की तदफीन करवा लेना और बच्चे के लिए कुछ खुराक और घर के लिए राशन पानी ले लेना। वो इतने सारे नोट एक साथ देकर हैरान हो गई। क्या हुआ? मैंने उसको यूं चुपचाप देखते हुए पूछा। सेठ जी, मुझे इन रुपयों के बदले क्या करना होगा? वो डरते डरते पूछ रही थी। शायद ये सोच रही थी कि उन नोटों के बदले सेठ पता नहीं कब तक उसका जिस्म नोचेगा, कब तक इसको सेठ की रखेल बनकर रहना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर मुझे अपने आप से इतनी नफरत हुई कि मैं ख्वाहिश करने लगा कि ज़मीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। मुझे एहसास हुआ कि मैं जिल्लत और अपने किरदार की पस्ती की आखिरी हद को छू रहा था। मैं इस बेहिस मुआशरे में एक तनहा और बेसहारा लड़की की मदद कर रहा था, मगर वो उसको भी एक डील के तौर पर समझ रही थी। शायद जहां से मैं उठकर आया था वहां पर जाने वाले लोगों से बगैर किसी वजह के मदद की तवक्को नहीं की जाती। मैंने ललच सी आवाज में जवाब दिया, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा और अब तुम कोठी पर मुजरा करने नहीं जाओगी, अपने घर में रहोगी। हर महीने तुम्हें मनी ऑर्डर मिल जाया करेगा। तुमने करना बस ये है कि ये जो बच्चा तुम्हारी गोद में है इसकी ऐसी तरबियत करो कि ये एक दिन बड़ा होकर तुम्हारा सहारा बन सके। ये जो रकम मैं भिजवाऊंगा ये तुम पर कर्ज है, और जब तुम्हारा बेटा जवान हो जाएगा, एक काबिल इंसान बन जाएगा, तो तुम मुझे वापस कर देना। सारे रास्ते मैं यही सोचता रहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए अफशां। जो तुमने मुझे दिया है मैं उसका एहसान सारी उम्र नहीं उतार पाऊंगा। तुमने मुझ में दफन इस इंसानियत को जुगा दिया जो मैं दौलत और शैतानी हविस के नीचे दबाकर मार चुका था। तुमने मुझे फिर से इंसान बनाया है अफशां। इस वाक़ये के बाद मैं उन तमाम बुरे कामों से तौबा करके उसकी बारगाह में गुनाहों का बोझ लिए हाजिर हुआ। हर रोज़ उसके सामने अपने गुनाहों का एतराफ़ करता, उससे मुआफ़ी की दरख्वास्त करता। मैं बदक़ैदगी से हर माह अफशां को मनी ऑर्डर भिजवाता रहा। कई दफ़ा दिल किया कि मैं इस मसीहा को मिल आऊं, जिसकी वजह से मुझे इन तमाम गुनाहों और बदकारियों से निजात मिली, मगर हर दफ़ा एक शर्मिंदगी आड़े आती रही कि कभी मैं अपनी शैतानी हवस के लिए उसका प्यासा था। और फिर वक्त गुजरता चला गया, दिन महीने में बदलने लगे और महीने सालों में तब्दील होते गए, मगर मैं अफशां को भूला नहीं था। मेरे बच्चे जवान हो गए थे, जिंदगी उतार चढ़ाव के साथ मुसलसल चल रही थी। एक शाम छुट्टी के दिन जब मैं अपने घर में मौजूद था तो मुलाजिम ने आकर मुझे बताया कि एक औरत और उसके साथ एक जवान लड़का आपसे मिलने आया है। कौन है? मालूम नहीं साहिब, पहली बार उनको देखा है। मुलाजिम ने मुदबाना लहजे में जवाब दिया। अच्छा, उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं आ रहा हूँ। कौन हो सकता है, यही सोचते हुए मैं ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ा। एक औरत पुरनूर चेहरा के साथ सफेद बड़ी चादर में खुद को छुपाए हुए हाथ में एक पुरानी सी डायरी लिए खड़ी थी, और उसके साथ अच्छे कपड़ों में मलबूस एक बड़ा हैंडसम नौजवान खड़ा था। उस लड़के को मैं जानता था, वो हमारे इलाके का नया डीएसपी अहमद था। सलाम सेठ जी, मैं अफशा हूँ और ये मेरा बेटा अहमद। यूं ही उसने अफशा का नाम लिया, मेरे जहन में उसका माजी का चेहरा घूम गया और फिर मुझे पहचानने में देर नहीं लगी। वो अफशा थी। आप मुझे पहचान गए ना? मैंने सर हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया और उनको बैठने का इशारा किया। अफशां फिर अपने बेटे से मुखातिब होकर बोली, अहमद बेटा, यही हैं मेरे मसीहा, जिनकी बदौलत तुम्हारी माँ गंदगी की दलदल में गिरते गिरते निकली, और यही हैं जो तुम्हारी पढ़ाई का तुम्हें यहाँ इस मकाम तक लाने का जरिया है। मैं इनको जानता हूँ अम्मी जान, इनका शुमार इलाके के मुअज़्ज़िज़ तरीन अफराद में होता है, मगर मैं ये नहीं जानता था कि मुझे इस मकाम पर लाने में इनका किरदार सबसे अहम है। सेठ साहब, जिस तरह आप हम बेसहारा और बेकस लोगों की जिंदगी में मसीहा बनकर आए हैं, इसका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। अहमद बड़ी मशकूक नजरों से देखता हुआ बड़ी आजिज़ी से बोल रहा था, ऐसे कह रहा था कि आप लोग मुझे शर्मिंदा मत करें। मैंने अफशा की तरफ देखते हुए कहा,
आज उसको पुकारते हुए बेख्तियार मेरे मुंह से अफशां बहन निकल गया। मैं खुद हैरान था मगर ये सच था। अफशां सोफे से उठी और आगे बढ़कर पुरानी सी डायरी मुझे थमाते हुए कहने लगी, सेठ जी, इसमें वो तमाम हिसाब दर्ज है, मेरी माँ की तदफीन से लेकर आपके आखिरी मनी ऑर्डर तक। मैंने एक एक पाई का हिसाब रखा, आपके दिए पैसों का इमानत के तौर पर इस्तेमाल किया, अपने बेटे को एक काबिल इंसान बनाया। आपने मुझे 22 साल पहले कहा था कि ये कर्ज है और ये तब वापस करना जब तुम्हारा बेटा एक काबिल इंसान बन जाए। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद अफशां फिर से बोली, सेठ जी, आज वो वक्त आ गया है। मैं आपके एहसानों का बोझ तो मैं नहीं उतार सकती, मगर जो पैसे आपने मुझे दिए हैं मेरा बेटा वो जरूर उतारेगा। और आपसे दरखास्त है, आप इनकार मत करना। मैं अफशां को बड़ी तहसीन नजरों से देख रहा था। आखिर उसने वो कर ही दिखाया। यकीनन कौल और करार को निभाना, वादे पर कायम रहना एक अच्छे किरदार के हामिल इंसान की बड़ी निशानी है। ये सब सुनकर मेरे दिल में उसकी इज्जत और एहतराम और बढ़ गया। मैंने तुमको बहन कहा, अफशां बहन, और मैं कैसे तुमसे ये पैसे वापस ले सकता हूँ? मुझे यूं शर्मिंदा मत करो। मेरे रुके रुके अल्फाज में पैसे ना लेने की माजरत छुपी थी, मगर वो बाजिद थी। मुझे उसके सामने हार मानना पड़ी और वो तमाम पैसे जो मैं उसको मनी ऑर्डर की सूरत में भेजता था उसको वापस लेने की हामी भरनी पड़ी। फिर वो दोनों मुझे अपने नए घर का पता देकर और आने की ताकीद करके वहां से चले गए। इरम, मैंने तुम्हें किसी से मिलवाना है, मेरे साथ चलोगी? शाम को मैंने अपनी बेगम से कहा, क्यों नहीं चलूंगी, मगर कौन है और किस सिलसिले में मिलना है? बेगम ने सवालों की बौछार कर दी। मैंने रूबी बेटी के लिए एक लड़का पसंद किया है, तुम मिल लो। अगर तुमको पसंद आ जाए तो फिर उसके बाद रूबी से बात कर लेना। मैंने मुख्तसर लफ्जों में उसे वजह बताई। अगले दिन मैं और मेरी बेगम इरम नाज अफशां के घर में थे। इरम को भी अहमद बहुत पसंद आया। हमने फिर अफशां से अहमद और रूबी के रिश्ते की बात की। अफशां को भला इससे क्या एतराज हो सकता था? वो फूले से नहीं समा रही थी। और जो मेरी बेटी का रिश्ता अफशां के बेटे अहमद से तय हो गया, वो ताल्लुक ये जो एक तवाइफ और तमाशबीन जैसे गंदे रिश्ते से शुरू हुआ था, उसका इख्तिताम एक निहायत मोजिब रिश्ते की शक्ल में हुआ। ये सच है, हर इंसान को कुदरत सुधरने का मौका जरूर देती है। कभी गंदगी के ढेर से उसको ऐसा सबक सिखा देती है, कभी दो भटके लोगों को मिलाकर सीधे राह पर ले आती है, और इंसान सारी जिंदगी इसी के मुताबिक गुजारने को फखर महसूस करता है। कभी वो तवाइफ और मैं तमाशबीन था, मगर आज वो मेरी मुंह बोली बहन और उसका बेटा मेरी बेटी का शौहर है, और मुझे इन दोनों रिश्तों पर फखर है। अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करें।